देखिए, मैं पहले दिन से एक बात को कह रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं। दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश का नतीजा है। दिल्ली में दंगे सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। ये बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं और पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने कहा था कि बीजेपी ने दंगे कराए और उनकी पुलिस ने, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दंगे हो गए, उसके बाद जब पुलिस को जांच दी जा रही है, अभी एक घटना का जिक्र सोमनाथ भारती जी ने किया, यही काम दिल्ली पुलिस कर रही है हर मामले में। चार्जशीट दाखिल ना करना, चार्जशीट दाखिल करना तो कहीं कमजोर, कहीं मजबूत, कहीं अतिरिक्त बातें लिख देना, कहीं सच्चाई को भी छिपा लेना। और इस सब के लिए कौन चाहिए? इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा वकील चाहिए। और भाजपा के पसंदीदा वकील, केंद्र सरकार के पसंदीदा वकील, एलजी के पसंदीदा वकील दिल्ली दंगों में लगाने पे क्यों तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी? पहले दिन से एक बात को कह रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं। दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश का नतीजा है। दिल्ली में दंगे सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। ये बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं और पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने कहा था कि बीजेपी ने दंगे कराए और उनकी पुलिस ने, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दंगे हो गए, उसके बाद जब पुलिस को जांच दी जा रही है, अभी एक घटना का जिक्र सोमनाथ भारती जी ने किया, यही काम दिल्ली पुलिस कर रही है हर मामले में। चार्जशीट दाखिल ना करना, चार्जशीट दाखिल करना तो कहीं कमजोर, कहीं मजबूत, कहीं अतिरिक्त बातें लिख देना, कहीं सच्चाई को भी छिपा लेना। और इस सब के लिए कौन चाहिए? इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा वकील चाहिए। और भाजपा के पसंदीदा वकील, केंद्र सरकार के पसंदीदा वकील, एलजी के पसंदीदा वकील दिल्ली दंगों में लगाने पे क्यों तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी? आज एलजी और भाजपा की केंद्र सरकार अपने पसंदीदा वकीलों को लगाने पर क्यों तुली हुई है? क्या मकसद है उनका? इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। उनका एकमात्र मकसद, भाई क्यों नहीं आप निष्पक्ष जांच चाहते इस पूरे मामले की? निष्पक्ष ट्रायल क्यों नहीं होने देना चाहते? आप पूरे मामले को सिर्फ अपने गुनाह और काले कारनामे छुपाने के लिए अपने पसंदीदा वकीलों को लगाने पे अगर आप तुले हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। क्या मकसद है उसका? उसका एकमात्र मकसद है दिल्ली दंगों में शामिल काले चेहरे, काले कारनामे, भाजपाइयों के जो गुनाह थे उसको छुपाने के लिए जबरन अपने पसंदीदा वकील लगाने पर केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली के एलजी तुले हुए हैं। हमने इसका विरोध दर्ज किया है। बुलंदशहर की घटना, सुबोध सिंह इंस्पेक्टर को सरेआम मार दिया जाता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए तमाम संगठनों के लोगों का नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन गुंडों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उन तमाम गुंडों को, जिसने इंस्पेक्टर को शहीद किया, उनको जमानत मिल जाती है। यह हमारी व्यवस्था को चिढ़ाने की कार्रवाई है। यह योगी सरकार के गुंडा राज खत्म करने के दावे पे करारा प्रहार है। योगी बाबा आए थे नारा देकर, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, और तब बीजेपी की सरकार की मांग की थी। राम राज्य का भी दावा कर दिया था योगी बाबा ने। और उस राम राज्य के अंदर क्या हो रहा है? 8 पुलिस के हमारे जवान मार दिए जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पनप रहा है, यानी अपराधियों का, नेताओं का, पुलिस का एक गठजोड़ काम कर रहा है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। अभी कासगंज में 3-4 दिन पहले एक बलात्कार का आरोपी छूट के आता है, तो बलात्कार की पीड़िता को, जब उसको जमानत मिल जाती है, तो बलात्कार की पीड़िता को ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी मां को उसको मार देता है। अमेठी की 2 महिलाएं एक जमीनी विवाद में दरखास्त लगाते लगाते, एप्लीकेशन लगाते लगाते, फरियाद लगाते लगाते जब थक जाती हैं, तो मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर होती हैं। आप देखिए वो दृश्य, किस प्रकार से योगी सरकार की नीतियों से तंग आकर 2 महिलाएं अपने आप को जलाने के लिए मजबूर हो। यानी आप या तो आपको अपराध से मार दिया जाएगा या सरकार इतना तंग कर देगी कि आप मरने के लिए मजबूर हो जाए।
कोरोना से लड़ने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी जी। उन्होंने टीम 11 बना दी यूपी में। मालूम पड़ रहा है क्रिकेट का मैच हो रहा है, टीम 11, और उस टीम 11 में एक भी एक्सपर्ट नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं, टीम 11 में सारे के सारे आईएएस अधिकारियों को रख दिया। अब कोरोना की बीमारी से लड़ना कैसे है, इसकी जितनी बेहतर जानकारी एक डॉक्टर दे पाएगा, डीएम नहीं दे पाएगा। लेकिन उसकी कोई राह नहीं लेना है, जांच हो नहीं रही है। योगी बाबा नो एफआईआर, नो क्राइम, नो टेस्टिंग, नो केस के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। कम से कम 2 लाख जांच प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए कोरोना की। वहां पे बेड का इंतजाम, वहां पे ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन आज लखनऊ की हालत आप देख लीजिए, नोएडा की हालत आप देख लीजिए, गाजियाबाद की हालत और तमाम शहरों, आगरा की हालत देख लीजिए, लोगों को बेड नसीब नहीं।